स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 5 लिंग बोध के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना खाली स्थान का कार्य समझा जाता है। इसका उत्तर है स्त्रियों। घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना स्त्रियों का कार्य समझा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर खाली स्थान है। इसका उत्तर है 67.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 67.63% है। अगला प्रश्न कामकाजी महिलाओं पर खाली स्थान बोझ होता है। इसका उत्तर है काम का दोहरा। कामकाजी महिलाओं पर काम का दोहरा बोझ होता है। अगला प्रश्न है समाज खाली स्थान के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग कार्य की अपेक्षा रखता है। इसका उत्तर है रूढ़िवादी धारणा। समाज रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग कार्य की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में खाली स्थान की अहम भूमिका होती है। इसका उत्तर है शिक्षा। लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है घरेलू काम किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है घरेलू काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की आदि की जवाबदेही स्त्रियों की होती है, लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। इन्हें स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है महिला आंदोलन क्या है। इसका उत्तर है अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्षों से हुए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है रूढ़िवादिता क्या है। इसका उत्तर है जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही है या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया। अगला प्रश्न है समाज में व्याप्त लिंगभेद आधारित कुछ सामाजिक बुराइयों को लिखिए। इसका उत्तर है समाज में व्याप्त लिंगभेद आधारित बुराइयों में विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। आगे पढ़ने का अवसर मिलने पर भी मानविकी, गृह विज्ञान, नर्सिंग जैसे विषयों को लेकर पढ़ाई करने का उन पर दबाव बनाया जाता है। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई है। हमारे समाज में बेटे की चाहत अधिकांश भारतीय परिवार को है। यह धारणा पुरातन काल से चली आ रही है। लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला उत्तराधिकारी एवं बुढ़ापे का सहारा तथा लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है। अगला प्रश्न है जीवन के उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इसका उत्तर है महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। घर से लेकर बाहर कार्यस्थल तक उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि उसे यदि उचित अवसर व सुविधाएं मुहैया कराए जाएं तो वह पुरुषों से कम नहीं है। अगला प्रश्न है एक बेहतर समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है महिलाओं के बिना पुरुषों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। वे समाज की मूल इकाई हैं। वे एक परिवार बनाते हैं, परिवार एक घर बनाते हैं, घर एक समाज बनाते हैं और अंततः समाज एक देश बनाते हैं। इस प्रकार एक बेहतर समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यदि आपके क्षेत्र में महिलाओं के हितों से संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो इसके लिए आप जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है यदि हमारे क्षेत्र में महिलाओं के हितों से संबंधित कानून का उल्लंघन होता है तो हम महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगे। पहला, महिलाओं की एक समिति बनाएंगे और समय समय पर उनके हितों की चर्चा करेंगे। कमी होने पर स्थानीय स्तर पर उसे दूर करेंगे। दूसरा, इसके लिए एक निगरानी समिति बनाई जाएगी जो यह पता लगाएगी कि उनके हितों का ख्याल रखा जाता है कि नहीं। तीसरा, पंचायत स्तर पर होने वाली किसी भी तरह की सभा में आने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे अपनी समस्याओं से वाकिफ हो सके। और चौथा, महिलाओं की एक मंडली बनाकर एक जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे।
आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।